हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने भौतिक विज्ञान में विषय सूची के विषय में बताया था। आज हम विषय सूची के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उनमें से एक एक टॉपिक के विषय में हम बात करेंगे। आज हम सबसे पहले लेते हैं टॉपिक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे विद्युत, या इसको अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विद्युत के अंतर्गत हम देखेंगे इसकी परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। विद्युत इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आगे हम देखेंगे वैद्युत आवेश, इसको अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। वैद्युत आवेश की परिभाषा अगर हम देखेंगे, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित अथवा अनुभव करती है। आगे आवेशों के प्रकार, ये जो वैद्युत आवेश है इसके प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला धनावेश, जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दूसरा ऋणावेश, जिसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब हम इन दोनों आवेशों के विषय में अलग अलग करके बात करेंगे। सबसे पहले हम एक कांच की छड़ लेंगे। उस कांच की छड़ को एक रेशम के टुकड़े से रगड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि कांच के छड़ से कुछ ना कुछ इसमें ट्रांसफ़र होता है। तो कुछ ना कुछ अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इससे ये पता चलता है कि कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है और रेशम की छड़ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार हम एक रबड़ की छड़ लेते हैं और उसको बिल्ली की खाल से, या फिर हम उसको कैट्स फर बोलते हैं, उससे हम रगड़ते हैं, जिससे रबड़ की छड़ पर नेगेटिव चार्ज और फर पर आपका पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा है तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है। रबड़ की छड़ को फर से रगड़ा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है। अब इन दोनों छड़ों को, यानी कि कांच की छड़ को और रबड़ की छड़ को पास पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और फिर कांच की छड़ लेते हैं और दूसरी कांच की छड़ लेते हैं। इन दोनों छड़ों को भी हम पास पास लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और फिर इसी तरीके से हम रबड़ की छड़ लेते हैं और दूसरी रबड़ की छड़ लेते हैं। ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। कहने का मतलब ये है कि कांच की छड़ जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, रबड़ की छड़ जिस पर नेगेटिव चार्ज था, यानी कि ये दोनों आपके विपरीत चार्ज हैं, यानी कि विपरीत आवेश हैं, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। और कांच की छड़ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, कांच की छड़ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दोनों आपके समान आवेश हैं जो कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार रबड़ की छड़ जो कि आपकी नेगेटिव है, दूसरी रबड़ की छड़ जो कि आपकी नेगेटिव है, यानी कि दो आपके समान आवेश हैं और ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो समान आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा जो विपरीत आवेश हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि धनावेश और ऋणावेश, मतलब इनमें क्या क्या गुण है, इसके विषय में हम देख चुके हैं। धन्यवाद।